चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Well, viewers, we have Brij Bhushan's son's convoy in a hit-and-run case which happened in Gonda in Uttar Pradesh. This is the breaking news that is just... The breaking news is that Brij Bhushan's son was present inside the car. This has been confirmed. In fact, Karan Bhushan Singh was inside the car. This is the breaking news that Karan Bhushan Singh was inside the car. Ajay Dubey is still with us. Ajay, हमारे पास ये कॉन्फर्मेशन आया है कि करण भूषण सिंह भी गाड़ी के अंदर थे तब। वो क्या पुलिस स्टेशन में है, कहाँ पर है वो? आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे तो। देखिए, पुलिस की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जिसने घटना को अंजाम दिया उससे पूछताछ हो रही है। बाकी जानकारियों के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस के अधिकारी इस पर अभी कोई बात नहीं कह रहे हैं, अभी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल ये मामला है। पहले एविडेंसेस को कलेक्ट करना, कौन कौन मौजूद था उनको थाने में बुलाकर पूछताछ करना, उनसे बयान लेना, ये सब प्रक्रिया पुलिस की जो है वो चल रही है। लेकिन अब तक इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई जो टिप्पणी है, कोई जो बात है बताई नहीं जा रही है आधिकारिक तौर पर। Right, Ajay, continue talking to us, and in fact, I also want to know whether the driver was driving the car या Karan Bhushan ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को। इसकी कोई जानकारी है हमारे पास? देखिए, इस विषय में पुलिस की तरफ से अब तक कोई बात नहीं गई है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि ड्राइवर पकड़ में आ गया है। कौन है वो, क्या है वो, प्रोफाइल को लेकर भी, नाम को भी लेकर कोई बात नहीं कही गई है। बल्कि अभी घटना क्योंकि कुछ देर पहले ही घटी है, पुलिस जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करने में लगी है। कोई जो बात है ऑन रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से भी बताई नहीं गई है। बस ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो है पुलिस को मिल गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। All right, Ajay. In fact, this is the breaking news that Karan Bhushan Sharan was inside the car, and 2 children have lost their lives in this accident. In fact, there were 3 children. All 3 of them were taken to the hospital. 2 of them have lost their lives, and 1 is in a critical condition. Ajay, once again, I would want you to take us through the entire sequence of events that occurred there at the accident site. देखिए, घटनाक्रम इस तरह से कुछ घटा कि जब गाड़ी वहां से निकलती है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, गोंडा के एक हिस्से में सड़क पर ये दुर्घटना घटती है। फ्लीट में मौजूद एक गाड़ी जिसके बाहर स्टिकर्स लगे हुए थे, ये जानकारी दी गई है। जो लिखित जानकारी घटना घटने के बाद जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों की तरफ से दी गई है, जिसमें गाड़ी का नंबर भी बताया गया है। उस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी सड़क के एक छोर पर जाकर टकरा जाती है, खड़ी हो जाती है, और उसके बाद जो ड्राइवर है फ्लीट की दूसरी गाड़ी से भाग जाता है। घटना के बाद कोई गाड़ी वहां पर रुकती नहीं है, ये भी जानकारी दी गई है। और फिर जो वीडियो है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि जो 2 बच्चों का शव है वो सड़क पर पड़ा हुआ है। इसके बाद टीमें वहां पर पहुंचती हैं, पुलिस की टीमें पहुंचती हैं और जो तीनों बॉडीज है उनको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जिनमें 2 को जो डॉक्टर है तुरंत मृत घोषित कर देता है और एक का इलाज लगातार अभी भी जारी है। तो ये कुछ घटनाक्रम घटा है। इसके बाद पुलिस की तरफ से अब ये बताया गया है कि इस मामले में जो ड्राइवर है उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो गाड़ियां थी जिनसे दुर्घटना घटा है उन्हें भी पुलिस ने अपने कमांड में ले लिया है और अभी पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जो जांच है उसे कर रही है गोंडा में। राइट, अजय, हमारे पास ये जानकारी है कि केस हैज़ बिन रजिस्टर्ड, लेकिन उसमें करण भूषण का नाम कहीं पर मेंशन नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये भी कॉन्फर्मेशन आई है कि वो गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे जब एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल, नाम रजिस्टर होने को लेकर जब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आएगी कुछ कहना मुश्किल होगा। उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने प्राथमिक बातचीत में जो बात कही है, ड्राइवर मिल गया है और Ajay, I would stop you on that. Sorry to cut you short. I'll come back to you once again. But we have a reaction coming in from the cops. Let's listen into that first. ये कर्नलगंज थाने से हजूरपुर रोड जाती है बहराइच की ओर पे। उस पर हजूरपुर क्रॉसिंग के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में
फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल सवार दो थे व्यक्ति, उनके बीच एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ फॉर्च्यूनर नंबर के आधार पर तहरीर दी गई है और उसको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर, क्या इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई अभी तक? उसमें ड्राइवर, जो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर था, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। That was the police telling us that a case has been registered by the parents of the children, and 3 children were injured in the accident, out of which 2 of them have lost their lives. The 3 of them were taken to the hospital, but 2 succumbed to their injuries and 1 is still in a critical condition. And confirmation has just come in that Karan Bhushan was present in the convoy at the time of the accident. The breaking news that has just come in is that Brij Bhushan's son's convoy has run over 2 children in Gonda and 1 child has been injured. Well, the BJP Lok Sabha candidate from Kaisarganj, Karan Bhushan Singh, ran over 3 children. We don't know whether it was him or the driver. The details are still emerging in this case, but they ran over them near Baikund Degree College on Colonelganj Huzurpur Road in Gonda, Uttar Pradesh. Now, according to police sources, the accident involved a car from BJP candidate Karan Bhushan Sharan Singh's convoy. And it has been confirmed that Karan Bhushan was present in the convoy at the time of the accident. Though surprisingly, his name is not mentioned in the initial report. That is what we know as of now. But viewers, more details are emerging in this case. We have a reaction from the police. Let's listen in to what he had to say. ये कर्नलगंज थाने से हजूरपुर रोड जाती है बहराइच की ओर पे। उस पर हजूरपुर क्रॉसिंग के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल सवार दो थे व्यक्ति, उनके बीच एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ फॉर्च्यूनर नंबर के आधार पर तहरीर दी गई है और उसको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर, क्या इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई अभी तक? उसमें ड्राइवर, जो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर था, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। We know that Karan, my colleague Shavan is joining us. We know, viewers, that Karan Bhushan was present in the car. Shavan, it has been confirmed now, but the case registered does not mention his name. Well, in fact, reports are already suggesting that Karan Bhushan was present. However, this is being contradicted by the police right now. In fact, we have just spoken to the father of the 2 children who have died in this accident that took place earlier in the day. In fact, we're going to try and connect with Chanda Bhushan, who is the father of the 2 children. In fact, he's spoken to us a short while back saying that when he reached at the spot, there was no one who was present there. His children were lying in a pool of blood, is what the father has to say. We'll try and see if we can connect to the father of the 2 children who spoke to us just a short while back, and he has narrated the entire incident. I'll just quickly take you through some of the details. One, the fact that this particular convoy that left from Karan Bhushan's residence, the car that was involved and the registration number that we have been able to check has been linked to Brij Bhushan's institution, an institution which has been founded by Brij Bhushan. The car registration number makes a mention of it. Surprisingly, the police makes no mention of it in the FIR that has been registered. In fact, we are also given to understand that police right now, when we reached out to the police station, they are simply ignoring the fact that whether at all Karan Bhushan was there or not. They are not even looking into this entire aspect. That these are few of the details that we have picked up after